हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नर्सिंग होम एजुकेशन। आज की इस वीडियो में लेकर आए हैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो के लास्ट में बने रहें। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये सारे क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डायरिया, जो कि डायरिया कभी कभी शॉर्ट नोट्स में भी पूछ लेते हैं, और अगर कभी कभी लॉन्ग आंसर में पूछ रहे हैं तो आपको पूरा डिफाइन करना पड़ेगा। जैसे कि डायरिया की डेफिनेशन, इंट्रोडक्शन, उसके कैसे मतलब किस तरीके से वो होता है, तो उसके कॉजेस लिखने पड़ेंगे, उसके क्या क्या लक्षण आते हैं, साइन एंड सिम्टम्स लिखने पड़ेंगे, और डायग्नोसिस लिखनी पड़ेगी, एंड मैनेजमेंट लिखना पड़ेगा, और नर्सिंग मैनेजमेंट भी। नर्सिंग मैनेजमेंट के बाद अगर 15 मार्क्स में पूछ रहे हैं तो आपको एनसीपी भी बनानी पड़ेगी, 3 या 4 एनसीपी ही बनानी पड़ेंगी। इस तरीके से हम लॉन्ग आंसर में लिखेंगे। अगर शॉर्ट आंसर में पूछेंगे तो फिर हम डायरिया, अगर जैसे 5 मार्क्स में पूछा है डायरिया के बारे में, तो फिर हम डायरिया को डिफाइन करेंगे, उसके क्या कॉजेस होते हैं, क्या साइन सिम्टम्स होते हैं, और मैनेजमेंट को डिफाइन करेंगे। एंड नेक्स्ट देखेंगे हम फीवर, पायरेक्सिया। कभी कभी पायरेक्सिया के बारे में भी 5 मार्क्स में पूछ लेते हैं। एंड नेक्स्ट है शॉक के बारे में 15 मार्क्स में भी पूछते हैं, और 15 मार्क्स में पूछेंगे तो आपको फुल डिफाइन करना पड़ेगा, कॉजेज, साइन सिम्टम, डायग्नोसिस, नर्सिंग मैनेजमेंट एंड एनसीपी। एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया गया है नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी इन ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। नर्स की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन करने में, मतलब जैसे कि इंजेक्शन के थ्रू ड्रग जा रही है या फिर ओरल जा रही है, तो उसमें क्या क्या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं नर्सिंग की, और ये 5 मार्क्स में पूछते हैं आपसे। नेक्स्ट दिया गया है डिहाइड्रेशन के बारे में मोस्टली 5 मार्क्स में पूछते हैं, बट कभी कभी 15 मार्क्स में भी ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं। एंड नेक्स्ट है इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। नेक्स्ट दिया गया है इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, तो इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस भी 5 मार्क्स में पूछते हैं। एंड नेक्स्ट है पेन मैनेजमेंट के बारे में भी 15 मार्क्स में भी पूछते हैं और 5 मार्क्स में भी पूछते हैं। और अगर पेन मैनेजमेंट पूछ रहे हैं तो इसका फुल जितने मैनेजमेंट होते हैं, जितने टाइप से मैनेज करते हैं हम पेन को, वो पूरा स्केल बनाना होता है हमें। एंड नेक्स्ट दिया गया अस्थमा, जो कि रेस्पिरेटरी कंडीशन से रिलेटेड है, सिस्टम से रिलेटेड है, रेस्पिरेटरी सिस्टम से। तो अस्थमा के बारे में भी हमें फुल डिस्क्राइब करना है, और डिपेंड करता है क्वेश्चन पे। अगर क्वेश्चन लॉन्ग आंसर में पूछ रहे हैं तो हमें लॉन्ग तरीके से लिखना है, और अगर शॉर्ट्स में पूछ रहे हैं तो हमें सिर्फ इंट्रो टाइप का देना है, ठीक है। फिर उसके बाद है निमोनिया की पूरी कंडीशन लिखनी है अगर निमोनिया पूछ रहे हैं। एंड नेक्स्ट है पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस। अगर पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस पूछ रहे हैं तो उसको भी वैसे ही डिफाइन करना है। 5 मार्क्स में पूछ रहे हैं तो शॉर्ट तरीके, और लॉन्ग पूछ रहे हैं तो लॉन्ग में मेन ये रहता है कि हमें एनसीपी बनानी पड़ती है, मोस्टली 3 एनसीपी तो बनानी ही पड़ती हैं, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट दिया गया इम्पॉर्टेंट है लंग एब्सेस के बारे में लिखना है। एंड ब्रोंकाइटिस, प्लूरल इफ्यूजन, सिरोसिस ऑफ लीवर, ये जो अस्थमा एंड प्लूरल इफ्यूजन है, ये सारी रेस्पिरेटरी सिस्टम की हैं। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम से इतनी इम्पॉर्टेंट डिसीज़ है। एंड नेक्स्ट है अपेंडिसाइटिस, सीलियक डिसीज़, क्रॉन डिसीज़, ये सारी एब्डोमिनल से रिलेटेड है। तो हमें उस टॉपिक्स में से, उस सिस्टम में से ये इम्पॉर्टेंट डिसीज़ है, ये पढ़ लेनी है। और बाकी और भी इम्पॉर्टेंट डिसीज़ हैं जो कि आपको उनको पढ़ना है, बट लेकिन अगर वेरी इंपॉर्टेंट डिसीज़ देखेंगे हम तो वेरी इंपॉर्टेंट डिसीज़ यही हैं। और अगर आपको एग्ज़ाम में और पूरे टोटल अच्छे मार्क्स लाने हैं तो आपको पूरे सिस्टम की डिसीज़ेस पढ़नी पड़ेंगी। और डिसीज़ेस में मेन ये रहता है कि आप डेफिनेशन पढ़ सकते हैं, उनकी डेफिनेशन पढ़ लें पहले, फिर कॉजेस पढ़ लें, देन उसी के अकॉर्डिंग साइन सिम्टम, डायग्नोसिस एंड मैनेजमेंट। और अगर वेरी इंपॉर्टेंट देखना है तो वेरी इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट दिया गया है मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन, एंजाइना पेक्टोरिस, कोरोनरी आर्टरी डिसीज, जिसको हम CAD बोलते हैं, कंजस्टिव हार्ट फेलर एंड COPD,
और नेफ्रोटिक सिंड्रोम, शॉर्ट्स में यूटीआई भी पूछ लेते हैं। सीजर इपिलेप्सी, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंड मेनिंजाइटिस, स्ट्रोक जिसको सेरेब्रल वस्कुलर एक्सीडेंट बोलते हैं। और ये स्ट्रोक और सीजर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डायबिटीज़ मेलाइटिस भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुजिंग सिंड्रोम 5 मार्क्स में पूछते हैं। ओटाइटिस मीडिया हो गया, ये भी 5 मार्क्स में पूछते हैं। मेस्टाइटिस, लेरिंजाइटिस, ग्लूकोमा, कैटरैक्ट, कंजक्टिवाइटिस, मीनोपॉज, डिस्मेनोरिया, एमेनोरिया, ये मीनोपॉज, डिस्मेनोरिया, एमेनोरिया 5 मार्क्स में पूछते हैं, कभी कभी 2 मार्क्स में भी पूछते हैं। तो फ्रेंड्स, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ये शॉर्ट्स में भी आते हैं और लॉन्ग में भी आते हैं। तो ये तो सब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेकिन अगर आप एग्ज़ाम में बिल्कुल अच्छे से ही पास होना चाहते हैं तो आप सारे सिस्टम की इम्पॉर्टेंट डिसीज़ की डेफिनेशन याद कर लें, उसी के कॉजेस याद कर लें, साइंस सिस्टम और डायग्नोसिस एंड मैनेजमेंट एंड नर्सिंग मैनेजमेंट। अगर आप 4 लाइन भी अच्छे से याद करते हैं तो आप उसको लिख सकते हैं और वेरी इंपॉर्टेंट में आप इन क्वेश्चन को तैयार कर सकते हैं। नेक्स्ट दिया गया है 1 के बाद कैंसर, जिसको हम न्यूप्लाज्मी बोलते हैं, ब्रेस्ट कैंसर, सर्विक्स कैंसर, ल्यूकीमिया, ओरल कैंसर, ये कैंसर में इम्पॉर्टेंट है। और नेक्स्ट है फ्रैक्चर, पेस्ट डिसीज़, ऑस्टियोमाइलाइसिस, एड्स, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज़, सिफिलिस, हेपेटाइटिस, कोविड-19, रेबीज़, मलेरिया की भी साइकिल पूछते हैं। एंड नेक्स्ट है रोल ऑफ नर्सिंग इन आईसीयू में नर्स का क्या रोल है, 5 मार्क्स में पूछते हैं। नेक्स्ट है एनेस्थीसिया भी 5 मार्क्स में शॉर्ट आंसर में पूछते हैं। बायोमेडिकल मैनेजमेंट, ये भी 5 मार्क्स में पूछते हैं। प्री एंड पोस्ट नर्सिंग केयर मीन्स प्री ऑपरेटिव क्या है नर्सिंग की और पोस्ट ऑपरेटिव केयर कैसे देते हैं, मतलब नर्सिंग का क्या रोल है इसमें, ये भी 5 मार्क्स में और कभी कभी 15 में भी पूछते हैं। एंड डिज़ास्टर इमरजेंसी मैनेजमेंट भी सेम है, 5 या 15 में ही पूछते हैं। रोल ऑफ नर्स इन आईसीयू 5 मार्क्स में क्या क्या रोल रहता है आईसीयू का। एंड लंबर पंचर, ये 5 मार्क्स शॉर्ट आंसर में पूछते हैं। राइट अबाउट हेल्थ प्रॉब्लम एंड केयर ऑफ एन ओल्ड एज में हम मतलब जो नर्सिंग है वो किस तरीके से, जो नर्स है वो किस तरीके से ओल्ड एज पर्सन की केयर करेगी और उनकी हेल्थ प्रॉब्लम के रिगार्डिंग कैसे मतलब उसको सॉल्व करेगी, उनकी कैसे केयर देगी, ये सब चीज़ों के बारे में हमें लिखना है। तो ये सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए हैं। अगर आप इन क्वेश्चन को ही अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो ऐसे ही क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं। और ये सारे इम्पॉर्टेंट डिसीज़ेस हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिसीज़ हैं एंड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं एमएसएन के। तो थैंक यू फ्रेंड्स, अगर आपके लिए हेल्पफुल हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।